बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। तेरे वृंदावन की छवि जिसने देखी है, तेरा शामिल नहीं दीवाना सबको कर लेती है। तेरे वृंदावन की छवि जिसने देखी है, तेरे शामिल नहीं दीवाना सबको कर ले दीवाना है उस राधे रानी का। रूप सलोना लगता है लड़की मांगने का, कान्हा भी दीवाना वन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। तरफे तेरे जो आते हैं वो मुक्ति को पाते, एक बार जो आए जाए वो फिर हर बार आते। तरफे तेरे जो आते हैं वो मुक्ति को पाते, एक बार जो आए जाए फिर हर बार आते। तूने बेड़ा पार लगा डाला उन्हें दीवानों का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। तूने बेड़ा पार लगा डाला अपने दीवानों का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का, कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी नैन अजब मतवारे, तेरी नैन अजब मतवारे, मटके ये कारे कारे, तेरी नैन अजब मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। बलिहार प्यारे जाऊं। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की बजनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं। तेरी पायल की बजनिया पे बलिहार प्यारे जाऊं।
छवि इस युगल छवि मैं जाऊं बलिहार प्यारे इस युगल छवि पे मैं जाऊं बलिहार प्यारे जाऊं तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे तेरी मन मुस्कानियां पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे नाम गुरु श्री राधे रानी की जय अपरोध कारोबार मेरो सावरो चलावे मेरी बैलेंस शीट ने सावरो बनावे जिमे कदे ना घाटो आवे जी
किया ऐसा प्रेम का जाम मैं तो मस्तानी हो गई सांवरी सूरत मेरे मन में समा गई सांवरी सूरत मेरे मन में समाई मुरली की धुन मुझे पागल बनाए मुरली की धुन मुझे पागल बनाई रहूं कोई कोई आठोया मैं शाम की दीवानी हो गई रहूं कोई कोई आठोया मैं शाम की दीवानी हो गई मैं तो चली वृंदावन धाम मैं शाम की दीवानी हो गई मैं तो चली वृंदावन धाम मैं शाम की दीवानी हो ये जादू किया है कल्याण कैसा ये जादू किया है भोला सा मन मेरा लूट लिया है भोला सा मन मेरा लूट लिया है राधु कृष्ण कृष्ण सुबह शाम शाम की दीवानी हो गई राधु कृष्ण कृष्ण सुबह शाम शाम की दीवानी हो गई मैं तो चली वृंदावन धाम शाम की दीवानी हो गई मैं तो चली वृंदावन धाम शाम की दीवानी हो गई रोज रोज शाम से प्रेम में आए रोज रोज शाम सपने में आए मुरली की धुन पर मुझे को नचाएंगे मुरली की धुन पर मुझे को नचाएंगे मेरे घुंघरू वाले राधे श्याम श्याम की दीवानी हो गई मेरे घुंघरू वाले राधे श्याम श्याम की दीवानी हो गई मैं तो चली वृंदावन धाम श्याम की दीवानी हो गई मैं तो चली वृंदावन धाम श्याम की दीवानी हो गई लोग लाज सब छोड़ के लगी लोग लाज सब छोड़ के चल दी जग से नाता तोड़ के चल दी जग से नाता तोड़ के चल दी नई दुनिया से कोई काम श्याम की दीवानी हो गई नई दुनिया से
लोग तो आया हो सबको स्वागत है, कोई सुनने वास्ते भी कोई आया, सुनने की जरूरत भी तुम्हारे को नहीं है किसी को, और मेरे पास सुनाने को कुछ है भी नहीं, सिर्फ ये प्रेम भाव की बात है। गरीब घर में सब्जी की रेडियां भी आवे और सामान बेचने वाले की रेडियां भी आवे, जो जने कोई चीज लेनी हो जो जिसे अच्छी लगे वो उसमें ले ले, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जो है कोई भी बात किसी को अच्छी लगे तो वो लेवे, नहीं अच्छी लगे तो वो नहीं लेवे, कोई बुरी बात नहीं है, वो सब अपनी अपनी पसंद की चीज है। तो कोई भाव की केवल भाव की बात है। आगे वो कोई बोले ना बोलूं, एक प्रचार के विमल यश यानी यश जो भगवान का है, भगवान ने कोई विमल करने को है, जैन अंदर कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वह मना पे विमल यानी मल रहित। और भक्त जो दायक, दायक माने देने वाला, फल चार फल कौन सा है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन ये चारों फल है। संत भी कहे, रामायण भी कहे और गीता भी कहे कि निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा ना करके कर्म कर, क्योंकि फल की इच्छा जो है वो अनंत है, इच्छा से कोई संतुष्ट हो ही कौन सकता। और फिर ये चारों जो फल है, फल की आखिर में इन्होंने नतीजों की है कि कष्टदायक है, दुखदायक है चारों ही। न इसमें भगवत भाव है, न कोई भक्ति प्रेम है, ये चारों ही की है। सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित तो नहीं मिटने वाला फल है, वो की है प्रेम। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो है ये सब क्या है? आनंद नहीं है। आनंद क्या है? पांचवा जो पदार्थ है प्रेम, वो प्रेम पदार्थ में ही सार है। अब धर्म की परिभाषा की है, धर्म सबका अलग अलग है। कोई कहे देने वो धर्म है, तो कोई धर्म का कहे देवगर वो पाप करो वो खाना, कोई कहे जीव हत्या करना हमारा धर्म है, आपा का वहां जीवों पर दया करना अपना धर्म है। कोई कहे सत्य बोलना धर्म है, तो कोई खड़ी झूठ बोलना भी धर्म हो जाए। और सामर्थ्यवान होकर के अगर कभी किसी पर अन्याय हो रहा है तो वो बहन के लिए भी वो किया पाप है। भीष्म पिता में सामर्थ्यवान था और द्रौपदी को पर कष्ट, लेकिन भीष्म पिता में जब नहीं बोला है तो वो बहन के लिए भी वो पाप हो गया। गीधराज जटायु जो रावण जो है, गीधराज ने पता कौन ये सीता है पूरे पूरी, लेकिन नारी को तो राम कोई है जिनका निदान है राक्षस। तो गीधराज अपने सामर्थ्य से बाहर के बाद है, गीधराज अपने सामर्थ्य से बाहर जो है रावण जी का लड़ाई करी और अपने प्राण की आहुति लगा दी। तो आज वो अदर अमर है। राम बने के को है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर हित बसही जिनके उर्माही, उनको जग दुर्लभ कछु नाही। यानी वो संसार सागर जो है पहले लिए जो सुलभ हो जाए, कितना सुलभ कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधारी पुकारे ही मिलाई। पहले लिए तो सुलभ हो जाए कि गोकुल के समान यो संसार सागर जो कि असीम है, बहन के लिए वो गोकुल के समान हो जाए, इतना बहन के लिए सहज है। तो राम के को है कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। अब पर हित जाएंगे हितम हो बहन समान और कोई धर्म नहीं है। तो धर्म की अनंत परिभाषा है। भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा है कि तो सब धर्म न छोड़ करके, यानी सब धर्म मतलब एक धर्म बहुत है, लेकिन तू एक मेरी शरण में आ जा। और गोपियां के कहा है
कि हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हमारा एक ही धर्म है, वो की है कि श्री कृष्ण, यही सत्य धर्म है, यही परम धर्म है। भक्त जी भी केवल है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान आन। मैं तो जन्म जन्म में मोक्ष भी लिखा है, आपका का मोक्ष, मोक्ष नाम क्यों है? बंधन में जो है वह वो नाम ही, वैसे मुक्त होने नाम ही मुक्ति है। अब देवरा आई हो तो थे हर टाइम से बन दिया जो आगी, और जाना चाहो तो दास को कोई बंधन है कि कोई बंधन नहीं है। इसी तरह से प्रेमी जो है वो बंधन में अतीत के हुए बंधन में नहीं है। तो धर्म की परिभाषा अनंत है, धर्म का तो संता लक्ष्मण भी कहे कि मेरा एक ही लक्ष्य है, वो क्या है कि राम, और मेरा कोई धर्म नहीं है और मेरा कोई कर्म नहीं है, मेरा माता पिता जो कुछ भी है, गुरु जो कुछ भी है, वो केवल एक राम है। गोपियां भी कहे भी हमारा एक ही धर्म श्री कृष्ण है, अनंत कोई धर्म नहीं है। अब धर्म की परिभाषा, अब धर्म अर्थ, तीन लोकों को स्वामी बनने के बाद में भी वो धन से संतुष्ट नहीं है। क्या है? कोई संतुष्ट हो ही नहीं सके, क्यों? कामना बढ़ती चली जाती और आखिर में रिजल्ट भी की है कि वो सब नष्ट होने वाला है। झुमत द्वार मतंग अनेक, जंजीर जरे मद अमृत वाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, बार खड़े नहीं भूप समाते, इतनो भयो तो कहा जग में, जो राधा कृष्ण के रंग नहीं लाते। इतना बड़ो राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जन धन की कोई कमी नहीं है, आसमान धन वह वो भी संतुष्ट, वो भी कुछ नहीं है। धर्म अर्थ अब काम, काम जठा वो बड़ा राम नहीं है, जठा काम है पर राम नहीं है। काम से काम के लिए सर्व स्थान है उनको स्वर्ग लोक। आपका स्वर्ग को नाम लेके बड़ा राजी हुआ, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी, तो वह में की है स्वर्ग में तो की है ईर्ष्या है, जलन है, काम है। जरा काम हो बड़ा राम नहीं है, अगर राम नहीं है तो वो सुखी नहीं है, संतोष नहीं है और संतुष्ट भी नहीं है। है एक बार इंद्र भैंसु अगर राम नहीं हो का भजन बड़े भय भी रहे हो, काम में की है भय भी है। अगर कामी होगा ना, कामी वो भय भी हो, भय मुक्त नहीं है वो। तो वो इंद्र जो है गुफा में छुप के बहुत दिन तक, तो वह राजगद्दी पर बिठाई और राजा नहुष ने, नहुषी बैठ रही के तो है क्या इंद्र की जो पत्नी सच्ची है वह मेरी पत्नी होनी चाहिए। बृहस्पति जी गुरु बन समझाए बहुत, लेकिन मेरी बात की अवज्ञा कर साधु अवज्ञा पुत्र भवानी करे अखिल विश्व कर हानि। तो माना नहीं तो माने तो सती ने जा करके बृहस्पति जी सुझाव दियो कि तो राजा नहुष का संदेश भेज दे कि 4 ऋषि मुनियों की पालकी जोड़ करके और एट टाइम तक पहुंच जावे तो मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब वो जल्दी टाइम बहुत कम था और नहुष जो है ऋषि मुनियों ने पालकी में लगा करके, और वो पालकी जब धीरे चल रही थी तो नहुष एक ऋषि मुनि के लात मार दी, और लात मारते ही वो क्या हो गया, जब सब कुछ नष्ट हो। तो काम में क्या है, काम में भी कुछ नहीं है। और मोक्ष, मोक्ष को प्रेमी चाहे ही कोई। खान जी भी कह है कि चाहे मैंने कुछ भी बना ले, लेकिन ब्रज को बढ़ाता कि जरा दर्शन होता रहे। मानुष हो तो यदि खान पशु ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो यही मन मेरो चरुनंद बाबा की देहो में धारण, जो खग हो तो बसेरो करूं, नदिया जमुना किनारे कदम की डाल। यानी पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी बना वो मैंने ब्रज को ही बना दिया। वेद व्यास 4 वेद 80 लाख श्लोक लिखा गया है। 80 लाख श्लोक 4 वेद को रचियता
वेद व्यास नारद जी ने कहा कि मेरे मन में कोई आनंद की, खुशी की कोई अनुभूति अभी तक नहीं है। तो नारद जी कहा है कि जो आनंद और रस की जो है खान है वो तो अभी तक तेरे अंदर हुई नहीं है। तो नारद जी की कृपा से, नारद जी का आशीर्वाद से वेद व्यास के अंदर भक्ति का संचार हुआ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, संत कृपा बिन पावे नहीं प्राण। भक्ति में तीनों गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण भी है मेरे अंदर, तमोगुण की है अंधेरों में ना पा, लेकिन रस जो है, रजोगुण जो रस है, वह रस करूँ है, तमोगुण को है। सतोगुण में रस नहीं है, रस कम है, तमोगुण के अंदर है। ब्रह्मा जी का पुत्र संतादि जो ज्ञान में चरम सीमा पर मुक्ति का वो भी कृष्ण ने देख करके कहा है कि मैं तेरा दर्शन किया, मैंने कोई मुक्ति चाहना नहीं है, मैंने कोई ज्ञान भी चाहना नहीं है, तेरा दर्शन खड़े मिला। बोले मेरा दर्शन तो नरक में मिलेगा। तो बोले मैंने नरक ही स्वीकार किया। तो संतादि जी है वे भी क्या है, वे भी प्रेम में साधन है। तो प्रेम पदार्थ जो है वो ही सत्य है। ब्रह्मानंद एक संत है, ब्रह्म का दो रूप है, एक निराकार और एक साकार। आनंद क्या है, निराकार में साकार में? हाँ बोलो भी। आनंद निराकार में आवे, साकार में? साकार में आवे। तो ब्रह्मानंद के को है भजन में, हरि प्रेम बिना सुख नाही रे, नारी क्यों विविधा बटिकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, नारी क्यों विविधा बटिकाई रे, छाप तिलक बहु भांति लगावे, छाप तिलक बहु भांति लगावे, सिर पर जटा विभूति रमावे, सिर पर जटा विभूति रमावे, व्यर्था विष बनाई रे, हरि प्रेम बिना सुख नाई रे, व्यर्था विष बनाई रे, हरि प्रेम बिना सुख नाई रे, वेद पुराण पढ़े बहु भारी, जोग जुगत गुरु देव बताई, जोग जुगत गुरु देव बताई, ब्रह्म जोग जुगत गुरु देव बताई, जोग जुगत गुरु देव बताई, जोग जुगत गुरु देव बताई, मन को अब शांति आई, मन को अब शांति आई, दुविधा सारी मिटाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे, दुविधा सारी मिटाई रे, हरि भजन बिना सुख नाई रे। युक्ति है एक सहज रास्ता, युक्ति को या युक्ति को वे में ही स्थिति है जो मन की दुविधा है। हनुमान जी लंका में जा रहे हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहर में अग्नि की होता, सीता जी बोल का वास्ते मंदिर में नदी की बह गई, सारा देख ली तो फिर तुम बताई
भविष्यण जुगत जुगति भविष्यण सकल बताई, भविष्यण सकल बताई, जय विधि मिलई जानकी माई, जानकी माई, यानी जानकी माई, जानकी का वह जो जानदार है, यानी जो शरीरधारी है, और विदेही वो है जो शरीर से दूर है। तो सीता जी कह भगत शरीर में प्रकट हुआ है और कह टाइम पर मिलेगी, वो सारी युक्ति को बताई, भविष्यण बताई। भविष्यण भी एक संत है। एक डॉक्टर है, कोई आठू है, तो एक डॉक्टर कोई आंखा हुआ है, तो आंखा डॉक्टर का काम होगा तो आठ वो के आठ में क्या मानो प्रभु आठ को जो कोई डॉक्टर है, अगर आंखा रोग है तो वो क्या करना हो, आंखा करना हो, आंखा लेकर कोई रोग है तो डॉक्टर को वो हटा करना हो। तो हनुमान जी ने अब सीता के लिए भविष्यण भी किया, और हनुमान जी समझे कि ऐसा करो हटी पहचानी, साधु से हो ही नहीं कारत हानि। साधु वो है, संत वो है जो दूसरे को हित करे है, दूसरे को भरोसा है, कहीं गुमराह नहीं करे, भटकावे नहीं है, कोई ही साधु है, कोई ही संत है। भगवान अब ये मोक्ष, मोक्ष में कोई चाह कोई प्रेमी बताई थी, संकादी में कहा मैं भी क्या बन मोक्ष नहीं चाहिए, भरत जी भी क्या बना मोक्ष नहीं चाहिए, गोपियां भी कहे मोक्ष नहीं चाहिए, और स्वयं भगवान कृष्ण कहे, भगवान कृष्ण बंधन में है कि करवाए, लेकिन वो भी कहे कि बेटा नरक नहीं मजा आवे, क्यों आवे? अगर कृष्ण गोपियां के साथ छल कपट करे है तो गोपियां भी तो दोषी है कि नहीं है? गोपियां भी दोषी है कि नहीं है? तो वो गोपियां में कहे कि मन को जो है आखिर संसार में ही आनंद मिला है, ये चारों ही चीज के है, न में कोई भक्ति रस है, कम धर्म अर्थ काम और मोक्ष में न भक्ति रस है, न कोई भगवत भाव है, और न ही कोई प्रेम है। प्रेम क्या है? प्रेम तो प्रेम में ही मिले। भगवान केवल मानने की वस्तु है, भगवान ने कोई जान नहीं सके, तो चार वेद व्याधि लिख करके 80 लाख श्लोक लिख करके, और वो भी वह ब्रह्म जान बोल सके, वो भी कह दियो नहीं, वो भी नहीं जान सका। तो जब मैंने जान ही नहीं सका है तो मैंने मानना वही विषय है, लेकिन ज्ञानी जो है वो जल्दी से मानना किया, मानने में भी शर्म आवे। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी दूर नगरी, सखी संग आऊं तो शर्म मुझे लागे, सखी संग आऊं तो शर्म मुझे लागे, एक आऊं तो भूल जाऊं डगरी, एक आऊं तो भूल जाऊं डगरी। जो क्या मैं बता रहा ज्ञानी के लिए, ज्ञानी दूसरे ने साथ लेके कौन सा होता है, एक नहीं, और प्रेमी सारी टोली में लेके कौन सा है, मैं तो वृंदावन जाऊं तो हमारे घर टोली नहीं जाए तो जाए कौन, कि वो अपने प्रेमी ने के टोली में ही मंडली नहीं दसा है। रात को आऊं तो काना डर मुई लागे, रात को आऊं तो काना डर मुई लागे, दिन में आऊं तो देखी सारी नगरी, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दिन में आऊं तो लोग देख के हंसेगा, बोले तो आज ये प्रमोद की नजर है, वो ज्ञानी था आप धर्मशाला में दूसरा साल लग रहे, तो क्या है कि मैंने केवल दूसरा देख खड़ा रही कि मैंने शर्म आ गया। तो भगवान ने केवल मानने को विषय है, जानने का विषय बुद्धि से परे की बात है, और प्रेमी जन मान लियो मैंने मान लिया। ज्ञान भगवान ने मानने का विषय है, और गुरु बनने और बनाने का विषय नहीं है, गुरु की है, गुरु बनने और बनाने की चीज नहीं है, और पति से मिलाने वो काम
संसारी गृहस्थीदार के लिए पति मिलावे है घर का अभिभावक माता पिता, और आध्यात्मिक में भगवान से मिलावे, पति से मिलावे है। आध्यात्मिक में सब नारी है, जितना भी आप बैठा है ना, ये सब कृष्ण की गोपी। हाँ, कोई ना समझे मैं पुरुष तो एक केवल कृष्ण है, और वह कृष्ण पति से कौन मिलावे है? वह गुरु बलिहारी गुरुदेव की मैं गोविंद दियो मिलाए। एक तो मिलाना है और एक बताना है। मिलाना वो काम कौन करे? जो मिले है। बताना वो क्या है कि मैं गए तो कौन बाकी मेरे जान में ना हो सके, वो बताना वो कर सके। लेकिन मिला दियो वो काम की कह सतगुरु ही कर सके है, गुरुदेव ही कर सके, मिलने वो काम और नहीं कर सके। तो वो है अब करने वो काम है सेवा। सेवा ने सबसे कठोर व्रत बताए गए हैं। सेवा करनी तो सहज है, और कोई सेवा तो मान लाई, और कोई सेवा की है, लेकिन सेवा जो है वह बहुत ही दुर्लभ है। और करता करता भी सेवा खत्म दिया है कि भी मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ। अब घर में जी क्या है, देवियां बैठी है, पति ने भगवान मानता, शर्म आवे कि नहीं आवे? बोलो आवे कि नहीं आवे? टावरा ने भी भगवान मानता, शर्म आवे कि नहीं आवे? और कोई बाबा जी आज हरद्वार उधर बहुत शौक लगे, और पत्थर की मूर्ति का था भगवान मानता कि जोर आवे? कोई आवे कि जोर? तो वो साक्षात पति है। और पहले भी सुनाई दी कि तब जन्म में तपस्या करके और बहुत दिन तक सर्दी गर्मी धूप सह करके के करो शरीर ने ही कष्ट दिया और कुछ नहीं हुआ। और वो ऊपर ने नजर करी, नजर करने में मछली भस्म होगी, भस्म होगी बाद देखी तेरी तो तपस्या सिद्ध है। तो वो गांव में आकर के गृहस्थी के घर में अलग करी, बोले आती हूँ, फिर बोली फिर दोबारा करी, बोले आती हूँ, तीसरा फिर करी। तो बन गुस्सा हो गया, तो बोले महाराज बोले चिड़िया नहीं उसको भस्म कर दे। बाकी है कि अपने बाल का ही सासू से या माँ बाप की, पति की भगवत भाव से सेवा करनी है। तो एक तो भगवान है पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म भगवान, एक है भावना का भगवान। अपने देह अंदर भी प्रति अपने कोई शांति मिलती हो, अपने जीवन को आधार हो, वह लिए वो भगवान को रूप है। जिनके लिए शांति मिलती हो वो कहेंगे कि भगवान को रूप है। तो भाव शो भगवान को भगवत भाव और व्यवहार शो संसार को काम। साथ ही अगर आप भाव में रहोगा तो संसार को काम, व्यवहार को काम को नहीं हो सके। सब में भगवान है, लेकिन भगवान को भाव जो है वो तो भाव रहना चाहिए, और व्यवहार में माँ बाप को या पति पत्नी को या बेटे को जो व्यवहार है वो व्यवहार में ही रहे। भाव के अंदर तो कोई बिरला ही रह सके। चैतन्य महाप्रभु गौरंग जो है वास्तव को है वो कह रहे हैं आपकी वाणी से, जगवालों का हुआ सबीरा, जगवालों का हुआ सबीरा, अपनी सांझ भई, अपनी सांझ भई। साधने के व्यवहार खत्म हो गया तो क्या भी संसार और सवेरो है यानी व्यवहार में आ जाए। लेकिन गौरांग चैतन्य महाप्रभु तो 22 घंटा 23 घंटा तक भाव मुद्रा में ही रहना था। और हरि बोल जी का दर्शन, अब परिवार का घर का गरीब का भी हरि बोल जी 20-25 दिन रहा था, मतलब ध्यान बोली कितना दिन रहा, दिनों में ध्यान ही बोल दो। लेकिन मैं भी 12 से 30 करीब 22 घंटा भाव में नहीं, केवल भावना प्रभाव में। भाव तो ले समाप्ति बोलने पहले तो ना पे, लेकिन प्रभाव तो आपका गोली लेवा कोई बोले हाँ 2 घंटा सर रहे हुई हो, सिर दर्द हो रहे हो तो 22 घंटा नींद होने भी कौन जाएगी, कितना दिन तक नहीं आई तो हम ध्यान नहीं, लेकिन यह भी कौन कि शरीर में कोई दिक्कत हुई हो, लेकिन वो के तो भाव नहीं, वो केवल बिना वो प्रभाव थे। तो आपा लोग भी आज दयोस्यो आज बिना की जो है दिव्य धाम जाने की 15 नवंबर की आज बिना की अमृत बेला है। और एक बात और है जो मैं से बताई है, आज भारत प्रमोद को भी जन्मदिन क्या बोला, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो भाव हर एक है व्यवहार, तो भाव में आप भगवान हो और व्यवहार में संसार।
जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, ये कुछ लोग गए भी होगा, तो जगन्नाथपुरी का मंदिर के अंदर बाद में जो चित्रकारी बनाई गई है वो सब संसार है, यानी व्यवहार है। और अंदर को बैठे है जगन्नाथ भगवान, तो यानी अंदर में भगवान हो और बाहर में व्यवहार हो, यही सबसे बड़ी है। अब ये टापर बालक दिख है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये भगवान का रूप है। अब कोई प्रसाद ले आया हमारे पेड़ा, अरे बोले मैं पत्थर की मूर्ति का बोले और झूठना का दी, झूठना का दी, झूठ का दी, झूठ का दी। जो मुंह जी को है यो सारा झूठ कोई वो केंद्र है, यानी मुंह का होटके मिलता ही बस सारी चीज झूठ होगी, क्योंकि बात यही है तो यह झूठी होगी, क्यों सुशीला ससी मुंह लगाते झूठी हो जाएगी, हो जाएगी है? हाँ, तो लेकिन मुख की उपमा कितनी दी है? मुखिया मुख सम चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी कुशल विवेक। यानी मुंह जो है वो आपके कर्ण गुण रखे, एक है वो सारा अंगन दे दे, सबकी पालन पोषी आपको मानती ही करे। तो मुंह कोई झूठों के अंदर नहीं है, लेकिन आप दौड़ के बैठा ही झूठी होगी, होगी कि नहीं होगी? जैसे कि बैंक अंदर भी बालक के अंदर भगवान है, वो क्या है कि मैंने जो पेड़ों लेना है, और आप समझा कि दो को लगाई है, कि दो को लगाए कोई नहीं है, या क्या परिभाषा है? तो भगवान की है जोड़ देंगे लिए आधार हो, जोड़ देंगे लिए शांति हो। किसी के काम आ जाए कोई भगवान होते हैं, किसी के काम आ जाए कोई भगवान होते हैं, वही भगवान होते हैं, कोई महान होते हैं, वही भगवान होते हैं, कोई महान होते हैं। किसी के काम आ जाए वही भगवान होते हैं। करी धोखा किसी के साथ वो हैवान होते हैं, करी धोखा किसी के साथ वो हैवान होते हैं। नहीं जिसी में दया होती कोई शैतान होते हैं, नहीं जिसी में दया होती कोई शैतान होते हैं। कई भटकी है मार्ग में, कई अटकी है मार्ग में, कई भटकी है मार्ग में, कई अटके है मंजिल में। जो जिनको रास्ता दिखलावे कोई भगवान होते हैं, जो जिनको रास्ता दिखलावे कोई भगवान होते हैं। कई रोते हैं दुनिया में, कोई सोते हैं दुनिया में, कोई रोते हैं दुनिया में, कोई सोते हैं दुनिया में। जो रोते को हंसाते हैं कोई भगवान होते हैं, जो रोते को हंसाते हैं कोई भगवान होते हैं। जो सोते को जगाते हैं कोई भगवान होते हैं, जो सोते को जगाते हैं कोई भगवान होते हैं। तो काम की है मार्ग बताने ही नहीं, मार्ग पर ले जाओ, मार्ग पर पहुंचाओ।
जो हो रहे है मैंने हंसानो और सुनते हैं मैंने दुगाना वो काम क्या तो है क्या मुकाम है प्रमोद ड्राइवर सारे ड्राइवर हो गए गाड़ी कौन चलाओ